नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है ठेस कहानी, जो फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो इस कहानी का हम सारांश जानने का प्रयत्न करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं तो आप इससे लाभ ले सकते हैं। इसकी शॉर्ट समरी आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ठेस कहानी। ठेस हिंदी की प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई एक अत्यंत बेहद भावुक और लोकप्रिय कहानी है। ये कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि के एक अत्यंत प्रभावशाली कलाकार सिरचन के आत्मसम्मान, कला और उसकी संवेदनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जो ठेस कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और ये ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रभावशाली कलाकार सिरचन के जीवन से संबंधित कहानी है, जिसमें एक बताया गया है कि जो सिरचन है वो एक बेहद ही उम्दा किस्म का कलाकार है और जब उसे ठेस लगती है, उसके आत्मसम्मान को चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद भी किस तरह से वो जो कलाकार है वो अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो जिम्मेदारी है और जो अपना प्रेम है वो ईमानदारी से निभाता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। अब देखिए, कहानी का जो प्रमुख पात्र है सिरचन। तो सिरचन जो है अद्भुत कलाकार है जो घास, पटेर और बांस की तितलियों से बेहतर खूबसूरत और बार की शीतल पाटी, चीक और आसान बनने वाले एक कुशल कारीगर है जो क्या करता है, साड़ी बनाने का काम करता है, साड़ियों में नक्काशी करने का काम करता है। ठीक है। अब समाज की नज़र कैसी है? गांव के लोग उसे कामचोर, मुफ्तखोर और चटोर समझते हैं क्योंकि वो खेती बाड़ी का काम ही नहीं करता है। ठीक है, काम नहीं कर पाता क्योंकि वो कलाकार है। अब देखो, कला के प्रति निष्ठा क्या है कि जब सिरचन काम करने बैठता है ना तो उसे खाने पीने की सुध भी नहीं रहती है और अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो सिरचन है एक बेहद ही उम्दा किस्म का कलाकार है जो खेती बाड़ी तो नहीं करता है पर अपनी कलाकारी में वो मशहूर है। और जब एक बार वो काम करने बैठ जाता है तो वो क्या करता है, उस काम में इतना मग्न हो जाता है कि उसे खाने पीने की सुध भी नहीं रहती है। ठीक है। अब जो उसका स्वभाव कैसा है कि उसका जो स्वभाव है वो पैसे के लिए काम नहीं करता। एक कलाकार है, वो पैसे के लिए काम नहीं करता है, वो अपने प्यार और सम्मान के लिए काम करता है। ठीक है, यही उसका स्वाभिमानी स्वभाव है। देखो अब कैसे होते, कहानी की शुरुआत कैसे होती है। मानू की विदाई। अब देखो, मानू की विदाई क्या है कि लेखक के घर में उसकी छोटी बहन मानू की शादी के बाद पहली बार वो ससुराल जाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, जो लेखक है उसकी छोटी बहन है जो मानू, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो ससुराल जाने की तैयारी कर रही है। तो मानू की विदाई में उसके ससुराल वालों की फरमाइश पर एक सुंदर चीक और शीतल पाटी भेजी जानी थी। ठीक है, तो सम्मान देने का वादा भी किया जाता है। पर क्या होता है, एक दिन काम करने के दौरान जो लेखक की चाची और मझली भाभी सिरचन को ताने मारती रहती है और उसके खाने पीने को लेकर बहुत ही कटु शब्द बोलती है। मझली भाभी सूप में बूंदियाँ फेंक कर चली जाती है। बताइए, यानी वो एक कलाकार है और वो तुम्हारे इधर काम करने आया है और कहा गया था, वो देखो कलाकार जो है वो प्यार के लिए, प्रेम के लिए और सम्मान के लिए काम करता है। तो यहाँ पर जो उसकी मझली भाभी हैं वो उसको ताने भी मारती है और बूंदी जो रहती है ना, बूंदिया जो, वो उसको सूप में फेंक के देती है, यानी एक प्रकार का अपमान करती है, जिससे सिरचन का स्वाभिमान में बहुत ही गहरी ठेस पहुँचती है। सही बात है ना, यदि कोई व्यक्ति हमारे घर में आया और उसको हम ऐसे अपमानजनक व्यवहार करेंगे तो उसके मन को तो ठेस लगेगी, तो उसको भी ठेस लगती है सिरचन को। ठीक है, तो वो क्या करता, अपमान से आहत होकर सिरचन जो होता है अपनी सुतली और औजार समेटता है और काम को बीच में ही अधूरा छोड़कर वहाँ से चले जाता है। ठीक है, अब जो है कि फिर काम छोड़ के चले जाता है तो जाहिर सी बात है कि काम तो पूरा होगा ही नहीं, और काम पूरा होगा नहीं तो मानू दीदी अपने घर कैसे लेके जाएगी। तो मानू भारी मन से अधूरी चीज़ों के साथ ट्रेन में बैठकर अपने ससुराल रवाना होने वाली रहती है। ठीक है, वो जाने वाली रहती है तो तभी सिरचन आता है। इतना अपमान हुआ उसका, वो काम छोड़ के चले गया। ठीक है, पर उस समय क्या होता है कि वो ट्रेन में जब जाते रहती है तभी सिरचन ने क्या अचानक दौड़ता हुआ स्टेशन पे पहुंचता है और उसके हाथ में एक बंडल होता है, उसमें उसने अपनी बेहतरीन कारीगरी का सुंदर शीतल पाटी, एक जोड़ी आसान और रंगीन चीक तैयार करती है। ठीक है, फिर
वो ठीक है, वो क्या करता है कि वो उदास मन से होते हुए जाती रहती है मानू दीदी, पर ये क्या करता है, ये इतना अपमान होने के बाद भी वो कारीगर जो है अपना काम पूरा करता है और प्रेम भाव के लिए जो उस पे विश्वास किए हैं और जो उसको उसके प्रति प्रेम है, तो वो क्या करता है, वो अपनी कलाकारी को पूरा करता है और स्टेशन में उसे देने जाता है। वो बंडल मानू दीदी को उपहार स्वरूप भेंट कर देता है और उसके बदले में एक भी पैसा लेने से इनकार कर देता है। तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसे देखकर मानू भी फुट फुट कर रोने लगती है ना। वो जो है बनाता है, अपनी कलाकारी दिखाता है और मानू दीदी के हाथ में देता है और देते समय उसके आँख में आंसू होते हैं। और जब वो देखती है मानू दीदी भी कि उसके आँख में आंसू है करके, तो ये भी भावुक हो जाती है और उसको भी फिर एहसास होता है कि देखो इतना अपमान करने के बाद, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के बाद भी उसने अपना काम किया करके। तो इस तरह से जो कलाकार जो होते हैं वो पैसे के लिए नहीं, प्यार के लिए काम करते हैं और उनमें संवेदनाएं भी होती है। और इसमें यही बताया गया है कि कितना कोई भी अपना अपमान कर दे, पर कलाकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी और यदि वो दूसरों से प्रेम करता है तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह जरूर करता है। तो ये कहानी क्या सिखाती है, कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये कहानी दर्शाती है कि एक सच्चा कलाकार धन या भौतिक सुखों का भूखा नहीं होता, बल्कि वह सुंदर प्यार और आत्मसम्मान का आकांक्षी होता है। समाज अक्सर कलाकारों की आर्थिक स्थिति देखकर उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा, विशाल और संवेदनशील होता है। यानी ये कहानी दिखाता है कि जो सच्चे कलाकार होते हैं ना, वो भौतिक सुख के पीछे नहीं भागते, अपनी कला को नहीं बेचते, हाँ, पर वो अपने कला के बदले क्या चाहते हैं, प्यार और आत्मसम्मान के अधिकारी होते हैं। और यदि वो उन्हें नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि उनके मन को ठेस लगेगा। इसीलिए इस कहानी का जो टाइटल है वो ठेस रखा है कि मन को ठेस लगने के बाद भी वो कलाकार जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है और वो जो मानू दीदी है उसको वो शीतल पाटी और जो है चिक का बंडल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताने का प्रयत्न किया है कि हमें कलाकार की आर्थिक स्थिति देखकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कलाकार कलाकारी होता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, केवल उसकी कला की कदर करनी चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और संवेदनशील होता है। मतलब इतनी उपेक्षा होने के बाद, उसके मन को ठेस लगने के बाद भी जो कलाकार है उसका दिल बहुत बड़ा रहता है और संवेदनशील रहता है। ठीक है, तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।